आप सुन रहे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन KGMU गूंज 89.6 FM पर। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सूर्यकांत जो कि विभागाध्यक्ष हैं KGMU के रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग अर्थात श्वास रोग विभाग में। सर, जैसा कि हमने पिछले भाग में चर्चा की थी सांस के रोगों की रोकथाम कैसे की जाए, तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा विस्तार से बताएं हमारे श्रोताओं को कि जो सांस रोगों के बारे में आपने जैसा कि बताया कि इस तरह से हमारे जो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस मौसम में तो सबकी नाक बहती है, सबको ठंड लगती है, मतलब सब कुछ जुकाम हो जाता है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसकी बताया। तो अब ये जानना चाहूँगी कि मतलब हमारे सभी श्रोता भी जानना चाहेंगे कि जो सांस के जो रोग होते हैं इनका उपचार किस तरह से किया जाए। जी, तो देखिए मैंने शुरू में ही बताया था कि अस्थमा के रोगी, COPD के रोगी या इनको जिनको पहले कभी टीबी, निमोनिया या कोरोना हुआ है और उसके कारण फेफड़ा कमजोर हो गया है, ये सभी रोगी इस मौसम में सावधान रहें। इस मौसम में ऐसे वे रोगी जिनका किसी न किसी कारण से फेफड़ा कमजोर है, चाहे पुराने अस्थमा के कारण है, पुरानी COPD के कारण है, कोई और पुरानी बीमारी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है, ब्रोंकिएक्टेसिस है, ब्रोंकाइटिस है, या आपको सेकेंड वेव फर्स्ट वेव में कोरोना हुआ था और पोस्ट कोविड पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो गई थी, या कोविड की निमोनिया हुई थी, आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था, या आपको पहले कभी टीबी का इलाज चला था जिसके कारण फेफड़ा आपका कमज़ोर हो गया है, ऐसे सभी रोगी इस मौसम में विशेष सावधानी बरतें क्योंकि उनको यहाँ सांस की तकलीफ बढ़ सकती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? और दूसरा ग्रुप वो है जो जिनकी नाक और गले और आँख की प्रॉब्लम है, आँख में खुजली है, नाक में छींकें आ रही हैं, नाक से पानी बह रहा है, नाक बंद हो जा रही है, गले में खराश हो रही है, तो ये ग्रुप भी इस मौसम में थोड़ा ससेप्टेबल होता है। तो पहले हम बात करेंगे उन रोगियों की जिनको अस्थमा, COPD या अन्य कोई सांस का रोग है या फेफड़ा कमज़ोर है किसी कारण से। तो ऐसे सांस के रोगी इस मौसम में विशेष ध्यान रखें कि जितना कम हो सके घर से बाहर निकलें। अच्छा। बाहर निकलेंगे तो इस समय क्या है, एक तो कोहरा सुबह सुबह छाया रहता है, और जब कोहरा छाया रहता है तो आप देखिए सूर्य, चूँकि मेरा नाम ही सूर्य है तो मैं सूर्य की बात ज़्यादा करता हूँ, तो सूर्य की इंपॉर्टेंस भी बहुत है। सूर्य से हमें देखिए विटामिन D मिलता है, दुनिया में प्रकाश होता है, उजाला होता है, और सूर्य जब तक ना निकले तब तक आप ना निकलें। तो आप घर से बाहर रहें, जब तक सूर्य बाहर है तब तक आप, सूर्य अंदर आप अंदर। तो अगर ऐसा कॉम्बिनेशन बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। और डॉक्टर सूर्यकांत का इंटरव्यू सुनते रहें, YouTube चैनल देखते रहें, ये भी ज़रूरी है। हाँ। तो उसके साथ साथ ये है कि ऐसे लोग थोड़ा सा सर्दी से बचाव करें क्योंकि सुबह सर्दी ज़्यादा होती है और शाम को भी सर्दी ज़्यादा होती है। धूप निकली है तो कोई बात नहीं, धूप का आनंद लीजिए, सूर्य के प्रकाश का आनंद लीजिए, विटामिन D भी लीजिए। तो और दूसरा ये है कि अपने डॉक्टर से इस मौसम में ज़रूर कंसल्ट कर लें, चाहे टेली कंसल्टेशन कर लें, टेलीफोनी कर लें या फिजिकल कर लें, जैसे भी आपकी सुविधा हो। कोशिश करिए कि टेली कंसल्टेशन ही कर लें कि डॉक्टर साहब मैं आपका इतना पुराना अस्थमा का रोगी हूँ, या मेरी COPD की बीमारी है, या मुझे सेकेंड वेव में कोरोना हो गया था, थोड़ा उसमें निमोनिया हो गई थी और उसके कारण थोड़ा फेफड़ा कमज़ोर हुआ था, या मुझे पहले कभी टीबी हुई थी उसके कारण फेफड़ा कमज़ोर हुआ था, तो मुझे ये प्रॉब्लम हो जाती है इस मौसम में। अच्छा। तो अगर किसी का इन्हेलर चल रहा है तो इन्हेलर की डोज दुरुस्त करा लें। अगर उनको लगता है कि खांसी या बलगम बढ़ गया है तो एंटीबायोटिक या अन्य सपोर्टिव जो ट्रीटमेंट डॉक्टर सलाह देते हैं वो ले लें। और हाँ, एक काम और करें, अगर आपने कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई है तो जरूर लगवा लें। जिन्होंने बिल्कुल नहीं लगवाई है वो पहली डोज लगवाएं, जिन्होंने पहली लगवा के दूसरी में अभी तक लापरवाही की है वो दूसरी लगवा लें। और जो 60 साल से ऊपर हैं, या हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, या फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, या बुजुर्ग बीमार हैं, तो वो सब जिनको सेकेंड डोज लगने के बाद 9 महीना बीत चुका है वो अपनी थर्ड डोज यानी कि बूस्टर डोज अर्थात प्रिकॉशनरी डोज जरूर लगवा लें। तो इससे आपको मिलेगी मजबूती। और हाँ, एक ध्यान रखें कि ना तो सिगरेट बीड़ी पिएं और ना पीने वाले के बगल में बैठें। अब आप कहेंगे बगल में बैठने से क्या दिक्कत है, वो अपना पी रहा है, अपने फेफड़े का नुकसान कर रहा है। जी नहीं, जो बीड़ी सिगरेट पीता है उसका 30% धुआं उसके फेफड़े को नुकसान पहुंचाता है उसके अंदर, और 70% धुआं जो अड़ोसी पड़ोसी उसके पास बैठे हैं उनको नुकसान पहुंचाता है। तो आपको पैसिव स्मोकिंग का भी साइड इफेक्ट होता है, इसलिए आप धूल धुआं गर्दा से बचें। तो अपने डॉक्टर से सलाह लें, इन्हेलर की डोज दुरुस्त करा दें। और इन्हेलर के बारे में लोगों को बड़ी भ्रांतियां हैं कि इन्हेलर तभी लेना चाहिए जब तकलीफ हो। जी नहीं, आप सुबह इन्हेलर और चश्मे में कोई अंतर नहीं है। आप जिनको चश्मा, मुझे चश्मा लगा है तो मुझे उदाहरण देने में बड़ा मजा आता है। मुझे भी लगा है। जी, आपको भी लगा है तो बताइए। रेडियो गूंज के रेडियो जॉकी भी और एक्सपर्ट दोनों
दोनों को चश्मा लगा हुआ है। तो जब चश्मा आप रोज लगाते हैं, संडे संडे तो हम लोग नहीं लगाते हैं, या गूंज में आते हैं तब तो नहीं लगाते हैं, क्लास लेते हैं तब तो हमेशा लगाते हैं। तो चश्मा आप लोग लगाते हैं, स्कूटर मोटरसाइकिल से चलते हैं तो हेलमेट लगाते हैं, कार पे बैठते हैं तो सीट बेल्ट लगाते हैं। तो इसी तरह इनहेलर है, इनहेलर को भी, और मैं तो कहूँगा कि एक और आदत डाल लीजिए इनहेलर के साथ साथ, घर से बाहर निकलिए तो मास्क लगाइए। अच्छा जी। मास्क से सिर्फ कोरोना ही नहीं बचता है, मैं बचाऊंगा अभी बचाव में कि मास्क से क्या क्या बचता है वो बाद में बचाऊंगा, लेकिन हाँ, उपचार के लिए अपने डॉक्टर के संपर्क में रखिए और डॉक्टर की दी हुई सलाह का पूरा पालन करिए और उपचार में कोई कुताही मत बरतिए। इनहेलर जो है रेगुलर लिया जाता है, मैं तो अक्सर उदाहरण देता हूँ, भला हो इतनी बड़ी हस्तियों का जिनको अस्थमा है, मैं तो कहता हूँ अमिताभ बच्चन पिछले 60 साल से इनहेलर ले रहे हैं, भाई उनको कोई प्रॉब्लम हुई क्या, तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और बहुत सारे, सौरभ गांगुली इनहेलर लेते हैं, बिल क्लिंटन साहब इनहेलर लेते थे, बहुत सारी हस्तियां हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स की हों, फिल्म की हों, स्पोर्ट्स की हों। पीटी उषा जी ने तो मेडल ले आई एशियाड का, बताइए, इनहेलर ले लेके और दौड़ दौड़ के। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो इनहेलर्स लेते हैं और रेगुलर लेते हैं, तो आपको भी इनहेलर रेगुलर लेना चाहिए और उसकी डोज जो है वो डॉक्टर के सलाह से सुनिश्चित करा लेनी चाहिए। जी सर, ये विषय तो बहुत बड़ा है, इस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे हमारे अगले भाग में। तो श्रोताओं, कहीं मत जाइएगा, आप सुन रहे हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का आपका अपना रेडियो चैनल KGMU गूंज। होगी आपसे अगली मुलाकात अगले भाग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और सुनते रहिएगा KGMU गूंज 89.6 FM। Radio KGMU गूंज 89.6 FM।